बंगाल में इलेक्शन का खेला ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद दंगों का खेला शुरू हुआ। दंगों में बहुत सारे मासूम लोग मारे गए। उसके बाद आया एक तूफ़ान जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली, बहुत सारे जान माल का नुकसान हुआ। फिर अब एक नया खेला शुरू हो चुका है जो कि पॉलिटिकल है, और एक नया तूफ़ान आया है, और इस तूफ़ान का नाम है आलापान बंदोपाध्याय। हाँ जी, ये एक चीफ सेक्रेटरी थे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के। और फिर अभी कुछ दिन पहले जब यास तूफ़ान आया था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल की विज़िट पर गए थे। वहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, तो उस मीटिंग में वहाँ की जो ममता दीदी है वो 15 मिनट लेट आई, और उनके जो चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर बंदोपाध्याय जी वो भी 15 मिनट लेट आए। मज़ा आया। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी की पद की जो गरिमा है उनको उन्होंने कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाई है। ये कौन विधवा थी जो लेती थी? डेमोक्रेसी की भी इसमें कहीं ना कहीं हत्या की गई है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वो पूरा जो सीन हुआ था क्या हुआ था। तो ये वीडियो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें हम किसी को भी कुछ क्षति नहीं पहुंचाना चाहते, और ना ही किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी को भी आहत नहीं करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अरे कर लो जल्दी करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एरियल व्यू ले लिया पूरा। फिर वहाँ पर एक मीटिंग की। फिर ममता दीदी वहाँ पर अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ आई, वो भी पूरा 15 मिनट लेट। अरे हम तो आम आदमी है, जब हमारा दोस्त हमको फ़ोन लगा के बोलता है कि बस भाई 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, तो इस 5 मिनट में हम कैसे तिल मिला जाते हैं कि अरे 5 मिनट कब कटेगा ये 5 मिनट। तो वो तो सोचो कि प्रधानमंत्री जी को वेट करवाए हैं तो कितना उन पर गुजरी होगी और उनकी कितनी किरकिरी हुई। और ये जो हमारा मीडिया है रोज़ ये न्यूज़ में परोस देता है कि अरे प्रधानमंत्री जी का अपमान हुआ है क्या। अरे तो तुम ये बता के और अलग अपमान करवा रहे हो कि ममता दीदी अपमान कर दी। थोड़ा ये न्यूज़ को बंद कर दो, और जो काम की न्यूज़ चल रही है मार्केट में उसको थोड़ा बता दो, जीडीपी के बारे में बात कर लो। पर नहीं, आप तो चौकसी जी परोस दीजिए और दीदी परोस दीजिए, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी परोस दीजिए। तो बस ममता दीदी आई और अपनी जो डिमांड्स थी, उनकी जो मांगे थी और जितना जान माल का नुकसान हुआ था उन्होंने उनका ब्यौरा दे दिया, और वहाँ से वापस चले गए। तो क्या प्रधानमंत्री जी उनको रोकते क्या कि अरे दीदी रुकिए, अरे दीदी रुकिए, दीदी रुकिए, चाय नाश्ता करके जाइए और बात कीजिए थोड़ा बैठ के। पर दीदी ने तो उनका कुछ इज्जत ही नहीं की और सीधे वापस निकल लिए अपने घर पे। ये कौन सी ऐसी बात होती है। तो मीटिंग के बाद दीदी ने ये कहा कि भैया हम तो इस बात से नाराज़ थे कि आपने मिस्टर शुवेंदु अधिकारी को क्यों बुलाया। अरे ये वही अधिकारी है जो इन्होंने नंदीग्राम पर दीदी को पटकनी देते हुए वहाँ की विधानसभा सीट पर अधिकार कर लिया है। तो वो बहुत तिल मिला गई कि इनको काहे बुलाया था, जबकि मीटिंग तो सीएम और पीएम जी की होनी थी। तो फिर ऑफिशियल्स में ये कहा गया कि भैया लीडर ऑफ अपोजिशन का होना भी ज़रूरी है। पर कभी हम पिछले कुछ रिकॉर्ड्स में देखें तो लीडर ऑफ अपोजिशन का कुछ ऐसा हुआ नहीं है। उसके पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी उड़ीसा में नवीन पटनायक जी से मिले थे, तो वहाँ पर भी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो तो कोइंसिडेंटली बीजेपी के भी है, उनको नहीं बुलाया गया था। फिर ऑफिशियल्स में ये कहा गया कि भैया जो यहाँ उड़ीसा के जो ओपोनेंट है या अपोजिशन के लीडर हैं वो बीमार थे इसलिए नहीं आ पाए। उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात गए थे, जब वहाँ पर तुकाते तूफ़ान आया था तो वहाँ पर भी जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको भी नहीं बुलाया गया था। उसके बाद लास्ट ईयर का कभी हम देखें तो जब अम्फान के लिए वेस्ट बंगाल में गए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तब भी जो लास्ट ईयर वहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन के लीडर थे उनको नहीं बुलाया गया था। तो बात क्लियर है कि यहाँ पर कुछ एक एजेंडा था माननीय शुवेंदु अधिकारी जी को बुलाने का। तो अब हम क्या कहें, अब वो तो नेता लोग हैं, नेता लोगों के पास बहुत पावर होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ करवा सकते हैं। तो अब फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने और हमारे जो वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने इन चीफ सेक्रेटरी का जो सर्विस का एक्सटेंशन 3 महीने के लिए कर दिया था। इस 3 महीने में उनको जो उनका कार्यकाल था तो वो काम कर सकते थे, वहाँ का जो पेंडेमिक का मैनेजमेंट था वो देख सकते थे। पर जब प्रधानमंत्री जी का ऐसा अपमान किया गया तो उनको तुरंत ही वापस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुलाया और कहा कि आपकी ज़रूरत सेंट्रल गवर्नमेंट है और आप स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के आ जाइए। तो इसमें फिर दीदी ने मास्टर स्ट्रोक ये किया कि दीदी ने उनको 31 मई को रिटायर होने वाले थे और 31 मई को वो रिटायर हो गए। उनको जो नोटिस आया था उनका भी उनने कोई जवाब नहीं दिया और
उसके बाद ही दीदी ने उनको अपना चीफ एडवाइज़र बना लिया। तो अब इसको क्या मास्टर स्ट्रोक कहे या फिर क्या दीदी का अहंकार कहे, या ये ममता दीदी अपने आप को कहाँ समझती है? भाई प्रधानमंत्री समझती है का एक छोटा सा चुनाव जीत गए तो प्रधानमंत्री समझेंगे खुद को। प्रधानमंत्री बनने के लिए ना पूरा देश में इलेक्शन जीतना पड़ता है, हमारे मोदी जी जो जैसे जीते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, आएगा तो मोदी ही, कुछ भी हो जाए। मिस्टर बंदोपाध्याय का अहंकार कहे क्या कहे, आप ये टटपुंजे छोटे मोटे चीफ सेक्रेटरी के हमारे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को अपमान पहुंचाएंगे, उनको बेइज्जती करेंगे, उनकी किरकिरी करवाएंगे। अबे यूपीएससी है ना, हम इतनी देर में निकाल दे, पर है ना हमको नेता बनना है और हम देश की सेवा करेंगे, इसलिए यूपीएससी नहीं निकालते हम। वरना है ना हम एक अटेम्प्ट में बिना एग्ज़ाम दिए हो जाए सीधे कलेक्टर के पोजीशन पे, पर हम बनना नहीं चाहते, इसलिए हम नेता बनेंगे। ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी की कुछ गरिमा होती है और प्रधानमंत्री की आपको इज्जत करनी बहुत ज़रूरी है। अब ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? प्रधानमंत्री जी घायल शेर थे, तो घायल शेर तो बहुत खुकार होता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो बस उनके ऊपर एक उनको नोटिस आया कि भैया आपने हमारी जो मांगी थी उनको पूरा नहीं किया है, आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया है, जबकि आपको केंद्र सरकार के वहाँ पर बुलाया गया था। तो उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनके ऊपर एक केस दायर किया जा सकता है, और हो सकता है कि अभी तक दायर भी हो गया हो। और इस एक्ट के अंडर में कभी हम देखें तो उनको 1 से 2 साल तक की जेल हो सकती है। तो ये जो खेला था ये अब ख़त्म होगा। तो इस केस में हमने देखा कि कैसे पॉलिटिकल ईगो और अहंकार के वजह से और पार्टियों के मतभेद की वजह से कैसे एक जो अधिकारी थे वो पीछे गए। तो ये हर जगह की कहानी है कि जो नेता लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो जो अपने कांड करके अलग हो जाते हैं, पर जो अधिकारी होते हैं, चाहे वो कोई भी बड़ा अधिकारी हो या छोटे से छोटा कोई कर्मचारी हो, हमेशा जो तलवार लटकती है उनके ऊपर ही लटकती है। ये दीदी ने ना मीटिंग में आके अच्छा नहीं किया। ऐसा करते हैं क्या? कोई प्रोटोकॉल्स की मर्यादा नहीं रहती है? वो पहले केजरीवाल जी ऐसा करते हैं, फिर वो हेमंत सोरेन जी करते हैं। क्या क्या मतलब प्रधानमंत्री जी को क्या समझोगे? कुछ भी मतलब उनके बारे में करोगे और प्रोटोकॉल्स को उल्लंघन ना करोगे। आपके नाना नानी दादा दादी लगा के गए थे क्या? कुछ लोकतंत्र के बारे में जानते हो, कुछ संविधान के बारे में जानते हो, कुछ संघवाद फेडरलिज्म के बारे में जानते हो? ये फेडरलिज्म क्या होता है? कुछ भी होता है, अपन तो बोलते रहो, शब्द अच्छा लग रहा है। तो कुछ मान मर्यादा रखिए, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा रखिए। प्रधानमंत्री जी हमारे, आपका कुछ ऐसा गली के छोटे मोटे वो कुछ समझ रहे हो क्या? पार्षद वार्षद प्रधानमंत्री जी है, आई ना बात समझ में, आइंदा उनके बारे में कुछ आप कहिएगा मत, वरना बहुत तकलीफ हो जाएगा आपको। और ये क्या, अब हमारे प्रधानमंत्री जी के आप ये किए हो तो हम बदला तो लेंगे तुमसे। अब वो छोटा सा टटपुंजी या चीफ सेक्रेटरी ऐसा किया है, तुमको परेशान करना तो बनता है। ऐसा क्या मतलब कि तुम लोग करने लग गए हो कि परेशान कर रहे हो, उनको वहाँ बुला रहे हैं, पहले एक्सटेंशन दे दिया, तो हाँ एक्सटेंशन दे दिया उनका सर्विस का, तो क्या हो गया? अब हम वापस बुला रहे हैं, उनकी ज़रूरत इधर है, पर नहीं तुमको उसमें भी राजनीति दिख रही है। तुम लोग है ना देश के लिए खतरनाक हो, बहुत खतरनाक। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कभी अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और ज़रूर लाइक करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।